बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप स्नैपचैट पे किस तरह से ऐड रन कर सकते हैं। आपने अपने किसी बिजनेस को प्रमोट करना है, आपने अपनी स्नैपचैट प्रोफाइल को प्रमोट करना है, आपने अपने किसी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है, आपने अपने किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्नैपचैट पे प्रमोट करना है, या आपने अपनी किसी ऐप को प्रमोट करना है, तो आप स्नैपचैट पे ऐड किस तरह से रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐड दो तरह के होते हैं। एक इंस्टेंट ऐड होता है, एक एडवांस ऐड होता है। जो एडवांस होता है वो ज़्यादा डिटेलिंग ऐड होता है, इंस्टेंट होता है वो काफ़ी जल्दी लग जाता है। जो नॉर्मल क्रिएटर होते हैं वो इंस्टेंट ऐड यूज़ करते हैं। इंस्टेंट ऐड में आपके चार्जेस भी कम लगते हैं, एडवांस में चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। आज मैं आपको इंस्टेंट क्रिएट ऐड लगाकर दिखाऊंगी। इंस्टेंट क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला आपको मिलता है ऑप्शन वेबसाइट विजिट, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अगर आपने प्रमोट करना है तो वो इस तरह से करेंगे। सेकंड है प्रमोट लोकल प्लेस। अगर आपकी कोई लोकेशन है, कोई होटल वगैरह है, उस पेज को आपने इस पे किस तरह से प्रमोट करना है, तो ये चीज़ है। सेकंड है कॉल एंड टेक्स्ट। अपने स्नैपचैट अकाउंट पे अगर आप ऑडियंस से कॉल एंड टेक्स्ट करवाना चाहते हैं, अपने स्नैपचैट अकाउंट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोर्थ है ऐप इंस्टॉल। अपनी किसी ऐप पे ऑडियंस को लैंडिंग करवाना चाहते हैं तो ऐप इंस्टॉल आप क्लिक करेंगे। अगर ऐप विज़िट करवाना चाहते हैं, यानी पे अपनी ऑडियंस को लैंडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप ऐप विज़िट पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप गूगल पे सर्च करेंगे ad.snapchat.com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, जो सबसे पहला लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है, स्नैपचैट ऐड मैनेजर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपके पास ये इंटरफेस आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेबसाइट विज़िट पे किस तरह से आपने अपने एड्स को रन करना है। वेबसाइट विजिट में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल के इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। फिर यहाँ पर आपने अपने ऐड की पिक्चर या वीडियो जिस पे भी आप ऐड रन करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। 10801920 इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये आप कैनवा पे और पिकआर्ट पे बना सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी पिकआर्ट पे बना लिया था। अब सबसे पहला ऑप्शन है पब्लिक प्रोफाइल, जो इसको मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगी। आपका नेम ऑफ बिजनेस कोई भी है आप वो लिख देंगे। मैंने यहाँ पे अपने स्नैपचैट यूज़र नेम लिख दिया है। हेडलाइन में मैं लिख दूँगी वॉच माई स्नैपचैट अर्निंग। आपको सबसे ऊपर ये नज़र आएगा मेरे यूज़र नेम के नीचे, ये जो ऐड रन हो रहा है यहाँ पर, और नीचे है गो टू एक्शन। गो टू एक्शन पे आप देखेंगे कि आपने बटन कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मोर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर वॉच सेलेक्ट कर लूँगी। ड्रॉप डाउन करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद मैं वॉच पे क्लिक कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी। यहाँ पर आपको टेम्पलेट दिए हुए हैं, आप ऐड पे कौन सा टेम्पलेट रखना चाहते हैं आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मुझे ये ठीक लगा तो मैं इसको रख लूँगी। यहाँ पर ऑप्शनल लोगो दिया हुआ है। अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट का लोगो या कुछ भी, तो आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से लोगो दिखाई देता है। उसके बाद मैं फिर इसको रिमूव कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से लोगो दिखाई देगा, लेकिन मैं इसको रिमूव करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, यहाँ है डेमोग्राफिक पे क्लिक करने के बाद जेंडर देखना है, मेल फीमेल या ऑल। अब मैं ऑल पे क्लिक कर दूँगी। एज में सेलेक्ट कर लूँगी 18 से 14 तक, 40 साल की एज तक ये मेरा ऐड देखा जाएगा। 18 से मैंने 14 तक सेलेक्ट कर लिया है, 16 से 14 तक सेलेक्ट कर लिया। अब है लैंग्वेज। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो जो ऑडियंस इंग्लिश बोलती है ये ऐड उसको शो होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करूँगी, या कि उर्दू और हिंदू में सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर शो नहीं हो रही, तो मैं लैंग्वेज को बिल्कुल नील छोड़ दूँगी। अच्छा, इसके बाद है लोकेशन। मैं लोकेशन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, मैं पाकिस्तान कर लूँगी। पाकिस्तान एज ए एशिया कंट्री सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इंडिया को भी एशिया कंट्री सेलेक्ट कर लूँगी। देन आप देख सकते हैं ऑडियंस ओवरव्यू में जो मैं सेलेक्ट करती जा रही हूँ वो सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद है इंटरेस्ट एंड कस्टम ऑडियंस। यहाँ पर आपने अपना वो लाइफस्टाइल कैटेगरी डालनी है जिससे रिलेटेड आपका ऐड है। या तो आपका ऐड अगर लाइफस्टाइल का है तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका ऐड
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा अर्निंग का है टेक्नोलॉजी का, मैं ये सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद है डिवाइस ऑप्शन, डिवाइस पे क्लिक करने के बाद एंड्रॉयड पे ऐड लगाना है या iOS पे, मैं ऑल पे ही सिलेक्ट रखूँगी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं एक और ऑप्शन है डिवाइस मिक्स। इस पे आप ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एप्पल की डिवाइस पे, AT&T पर, एसर पर, कुछ भी अगर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल नील छोड़ देंगे। तो मैं इसको बिल्कुल इसी तरह से नील छोड़ दूंगी। जो आखिरी ऑप्शन है बजट एंड ड्यूरेशन का, अब हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब हम बजट एंड ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे। आपने जो ऐड है उसकी डेट क्या रखनी है, जो स्टार्टिंग की डेट है वो चूज़ करेंगे, जो एंड की डेट है आप वो चूज़ करेंगे। अगर आप टाइमिंग भी चूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। अगर आप डेली बजट रखेंगे तो आप $5 से कम बिल्कुल भी नहीं रख सकते, आपको $5 डेली बजट रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर है बिज़नेस एड्रेस। यहाँ पर आप अपनी बिज़नेस डिटेल डालेंगे, यानी कि अपना घर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपका जो सिटी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट एंड प्रोविंस, उसके बाद पोस्टल कोड क्या है आप ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने अपनी पेमेंट डिटेल एंटर करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेपैल जो भी है। कार्ड का नंबर आपने यहाँ पर रखना है, यहाँ पर मैं अपने कार्ड का नंबर एंटर कर दूँगी। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट है वो मेंशन करनी है कार्ड की। उसके बाद कार्ड के बैक साइड पे एक CVV नंबर होता है, आपने वो एंटर करना है। उसके सामने एक ज़िप कोड है अपने एरिया का, जो भी आपके एरिया का ज़िप कोड है आप वो रख देंगे। उसके बाद आप पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा, जो कि रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद वो एक ही दिन में लाइव हो जाता है, आपके पास उसकी ईमेल आ जाएगी। तो ये ऐड लगाने का निहायत ही आसान तरीका है। सो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट गाइड थी आपके लिए कि आप स्नैपचैट पे किस तरह से ऐड रन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।